गुड आफ्टरनून डियर लर्नर्स। आज हम बात करेंगे सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। अगर आप सोशियोलॉजी का सिलेबस देखेंगे उसमें यूनिट 1 में ये पार्ट 3 है सोशल इंस्टीट्यूशंस। उसमें पढ़ना है नॉर्म्स, वैल्यूज़, फोकवेज एंड मोर्स। जब हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया था तो हमने स्टार्ट किया था सोसाइटी से, कम्युनिटी से और एसोसिएशन से। मैंने तब ये भी कहा था आपको कि सोशियोलॉजी वर्ड जब आप सुनते हैं तो वहाँ पे आता है ये वो सब्जेक्ट है जहाँ पे हम करते हैं स्टडी रिगार्डिंग द सोसाइटी। हमने ये भी कहा था कि जो सोसाइटी है ये काफ़ी वास्ट टर्म है, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। जब हम बात करते हैं सोसाइटी की, इसमें फॉल होते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, कम्युनिटीज़, एसोसिएशंस। तो हम ये कह सकते हैं कि हम सब जो है, जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स है, वो पार्ट एंड पार्सल है सोसाइटी का। और उन्हीं लोगों से जब वो इंटरेक्शन करते हैं आपस में, वो बन जाती है एक सोसाइटी। वो सोसाइटी क्रिएट करती है एक सोशल स्ट्रक्चर, बिकॉज हम सब लोगों को कुछ नीड्स होती है, चाहे वो फिजियोलॉजिकल नीड्स हो, बायोलॉजिकल नीड्स हो, साइकोलॉजिकल नीड्स हो। वो सब फुलफिल करने के लिए बाज़ाब्ता हम एक सोशल स्ट्रक्चर में होते हैं, उसी को हम कहते हैं इंस्टीट्यूशन। अगर हम सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कुछ रूल्स बनाए गए होते हैं, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है जो हमें फॉलो करना होता है, बीइंग पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सोशल स्ट्रक्चर। इन अ नटशेल हम कह सकते हैं कि जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है, अगर हम इनको डिफाइन करेंगे, हम कह सकते हैं एक सोशल स्ट्रक्चर है जिसको क्रिएट किया गया है ऑर्गेनाइज्ड वे में, सिस्टमैटिक वे में। इसीलिए एस्टैब्लिश किए गए हैं ये डिफरेंट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी के लिए, ताकि हम सेटिस्फाई करें नीड्स को। अगर हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे क्या क्या सोशल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे फैमिली है, वी हैव एजुकेशन, गवर्नमेंट, रिलीजन, इकोनॉमी एंड सो ऑन। इन सब इंस्टीट्यूशंस का अपना एक डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होता है। मेन एम होता है इन सब का गाइड करना इंडिविजुअल बिहेवियर को और उनके इंटरेक्शन को विद इन ए कम्युनिटी और वी कैन से सोसाइटी। एक दो डेफिनेशंस को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि सोशल इंस्टीट्यूशंस का क्या मतलब है। एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो दी है बोगार्डस ने। उनके हिसाब से सोशल इंस्टीट्यूशन जो है इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड टू मीट द नीड्स ऑफ पीपल चीफली थ्रू वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स। एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो दी है समनर ने। उन्होंने कहा है एन इंस्टीट्यूशन कंसिस्ट्स ऑफ ए कॉन्सेप्ट regarding ideas, notion, doctrine और interest and structure। इन डेफिनेशन से हमें यही समझ आता है, फॉर एग्जांपल फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है, बट ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, ये एक आइडिया है, ये एक नोशन है, और इसमें जो जुड़े हुए मेंबर्स होते हैं वो कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं, उनकी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी होती है जो इसको बनाते हैं एक सोशल इंस्टीट्यूशन। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे as far as the social institutions are concerned, अगर हम इन डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, चाहे वो फैमिली हो, एजुकेशन हो, गवर्नमेंट हो, रिलीजन हो या कोई और सोशल इंस्टीट्यूशन, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हमें और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यही है कि सोशल इंस्टीट्यूशन जो है ये कंट्रोल करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को। उनके अनडिज़ायरेबल बिहेवियर जो है उनको वो कंट्रोल करता है ताकि वो प्रॉपरली बिहेव करे इन अ डिज़ायरेबल वे जब वो किसी भी सोशल इंस्टीट्यूशन का हिस्सा होते हैं। और एक बात याद रखनी है आपको कि जो इंस्टीट्यूशंस है, सोशल इंस्टीट्यूशंस की जब हम बात करते हैं, इनका नेचर जो है ये एब्स्ट्रैक्ट है। दैट मीन चाहे हमने मैरिज बात की, गवर्नमेंट की बात की, रिलीजन की बात की, ये कंक्रीट नहीं है जहाँ हम जाके उनको टच करेंगे, फील करेंगे, बट ये हमारे माइंड पे एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हम कहते हैं ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। आप ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स में कह सकते हैं कि जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है ये यूनिवर्सल इन नेचर है। दैट मीन्स चाहे हमने इंडिया की बात की या हमने यूरोप के किसी एरिया की बात की, फैमिली का कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी है, मैरिज का कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी वो कोई पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते होंगे, लॉज वहाँ पे भी है, गवर्नमेंट वहाँ पे भी है। उसी कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं कि ये यूनिवर्सल है इन नेचर। इंस्टीट्यूशंस को फॉर्म ही इसलिए किया गया है ताकि वो सेटिस्फाई करे प्राइमरी नीड्स ऑफ इंडिविजुअल। नेक्स्ट वन इज डायनामिक इन नेचर। दैट मीन्स जो भी सोशल इंस्टीट्यूशंस है ये चेंजेबल है, इसमें चेंज आ सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे, हमने देखा
वैदिक एरा से, गुरुकुल सिस्टम से हमने देखा, आज हम डिजिटल एरा की बात करते हैं। या हम इस कॉन्टेक्स्ट में भी इसको समझ सकते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच से शिफ्ट होकर हम लर्नर सेंटर्ड अप्रोच तक पहुँचे हैं। तो दैट मीन्स सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात की, पर्टिकुलरली एजुकेशन की बात की, ये इनका नेचर जो है ये डायनेमिक है, चेंज आ सकता है और उस चेंज को हमें वेलकम भी करना है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ पेन डाउन करेंगे रिगार्डिंग डुर्कहेम, जो एक मशहूर सोशोलॉजिस्ट है जिनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इन जनरल सोशोलॉजी में। इन्होंने कहा है सोशोलॉजी इटसेल्फ इज़ अ साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। दैट मीन जब हम स्टडी करते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को, उसी को हम बोलते हैं, उसी साइंस को हम बोलते हैं सोशोलॉजी। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल होपफुली हम पार्ट 3 को ही कंटिन्यू करेंगे। कल हम बात करेंगे नॉर्म्स के बारे में, देन इसी तरीके से वैल्यूज़, फोकवेज एंड मोर्स। थैंक यू सो मच।